नमस्ते, आप देख रहे हैं मेयर दर्शन और आज के मेयर दर्शन के बुलेटिन के साथ मैं हूं निशा। आज के बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। कोरोना महामारी के चलते लॉकडाउन लगा था और लॉकडाउन में जहां सभी का व्यापार बंद हुआ था वहीं पर स्कूल संस्थाएं बंद हो चुकी थी। जी हां, जिसके कारण से बच्चों को ऑनलाइन पढ़ाई कराई जा रही थी, जिससे बच्चों के जो साल है वो खराब ना हो। लेकिन उन्हें लेकर भी काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। आज भी कई पेरेंट्स इस चीज को लेकर आए कि ऑनलाइन पढ़ाई से बच्चों को समझ में नहीं आ रहा है। बात की जाए यदि बड़े बच्चे तो फिर भी समझ रहे हैं, लेकिन अगर बात की जाए छोटे बच्चों की, छोटे बच्चे अगर जब नर्सरी, एलकेजी, यूकेजी के बच्चे क्लास में एडमिशन लेते हैं तो उस समय टीचर उनको बिल्कुल एज ए माँ की तरह ट्रीट करती है और उन्हें हर चीज अपने तरीके से नए सिरे से समझाती है। लेकिन अब परेशानी ये हो रही है कि जहाँ छोटे बच्चे क्लास में नहीं जा रहे हैं, ऑनलाइन पढ़ाई कराई जा रही है, तो पेरेंट्स को ही सारा बर्डन जो है उठाना पड़ रहा है। पेरेंट्स ही सारी चीजें अपने आप करा रहे हैं, क्योंकि कुछ पेरेंट्स का कराने का तरीका अलग होता है, बच्चा समझ भी नहीं पा रहा है। तो बहुत सारी परेशानियों के साथ साथ एक परेशानी और ये भी है कि छोटे बच्चों को मोबाइल हाथ में देना पड़ रहा है। जिन बच्चों को हम मोबाइल से दूर रखना चाहते थे, उन बच्चों को मोबाइल के करीब आज हम खुद कर रहे हैं। बच्चों की आंखें खराब हो रही हैं, कमर में दर्द की प्रॉब्लम आ रही है। बच्चों, जो छोटे छोटे बच्चे, मोबाइल की जो किरणें निकलती हैं उनके लिए हानिकारक हैं। आज मजबूरी में उनके हाथ में मोबाइल थमाना पड़ रहा है। हर एक अभिभावक इस चीज से दुखी है कि बच्चों का साल भी बचाना है, ऑनलाइन पढ़ाई भी करानी है, तो क्या करें। सभी परेशान हैं और बीएसए ऑफिस में आज कुछ अभिभावकों ने इस चीज की कंप्लेंट भी की कि ऑनलाइन पढ़ाई से हमें कोई फायदा नहीं हो रहा है। या तो साल को बिल्कुल शून्य किया जाए या बच्चों के पढ़ाई के लिए कोई रास्ता निकाला जाए। तो मैं भी सबसे ये अपील करना चाहूंगी कि साल बचाने के लिए ये कदम उठाया गया है। बस अब वैक्सीन आ चुकी है, कुछ समय का अब हमें इंतजार करना है। वैक्सीन लगनी शुरू हो जाएगी। शायद सरकार कोई ऐसे नियम बना दे कि जिससे बच्चे फिर स्कूल जाने लगे, फिर सभी की जो परेशानी है उनका हल निकलकर सामने आ जाए। एमडी पैरामेडिकल एंड होटल मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त। छात्र छात्राओं के उज्जवल भविष्य के लिए पैरामेडिकल डिप्लोमा डिग्री सर्टिफिकेट कोर्स, होटल मैनेजमेंट डिप्लोमा डिग्री कोर्स प्रवेश प्रारंभ। श्रद्धापुरी, कंकड़खेड़ा, मेरठ। एमडी पैरामेडिकल एंड होटल मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट लाया है एक ही छत के नीचे छात्र छात्राओं का उज्जवल भविष्य। होटल मैनेजमेंट डिप्लोमा डिग्री कोर्स व नर्सिंग, डेंटल, फास्ट एड, लैब, ओटी, एक्सरे डिप्लोमा डिग्री कोर्स। श्रद्धापुरी, कंकड़खेड़ा, मेरठ। 9760141320। आज के समाचारों के प्रायोजक हैं खेमचंद पहलवान, पूर्व सदस्य उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी। अरविंद कुमार गुप्ता, मारवाड़ी भोज, मेट्रो प्लाजा, दिल्ली रोड, मेरठ। डॉक्टर बीना रानी अग्रवाल, समाज सेविका। माधुरी डांस एकेडमी, पल्लवपुरम, मेरठ। अब नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर, जिसके प्रायोजक हैं जूम डिजिटल मूवी वर्ल्ड। कोरोना मरीजों का आंकड़ा 2 दिन से 62 पर रुका। बुधवार को टोटल आंकड़ा हुआ 19,887। कोरोना से एक मरीज की मृत्यु के बाद मरने वालों की संख्या पहुंची 386। काउंसिल ऑफ उद्योग व्यापार मंच की व्यापारी सभा हुई संपन्न। सभा का मुख्य उद्देश्य व्यापारी संगठन को जोड़कर उनकी समस्या का हल करना था। पश्चिमी उत्तर प्रदेश संयुक्त व्यापार मंडल की मासिक बैठक हुई संपन्न। संगठन में हर व्यापारी को जोड़ने के विषय पर हुई चर्चा। परतापुर थाना क्षेत्र में 3 खोखों पर टूटकर गिरी एचटी लाइन। तीनों खोखे जलकर हुए राख। खोखे में सो रहे मजदूरों ने भागकर बचाई जान। गांधी आश्रम चौराहे पर एक युवक की लाश देखकर मचा हड़कंप। इसी बीच भीड़ से एक युवक ने उसे उठाने की कोशिश, तो पता चला कि व्यक्ति मरा नहीं, नशे में था धुत। थाना परतापुर क्षेत्र में मैटरनिटी हॉस्पिटल में डॉक्टर की लापरवाही से नवजात शिशु की मौत। हॉस्पिटल पर परिवारजनों ने किया हंगामा, सख्त कार्रवाई की मांग। कोतवाली थाना पुलिस व मेरठ एसओजी की बदमाशों से हुई मुठभेड़। 2 बदमाशों को लगी गोली, दोनों घायल। बदमाशों के पास से 1 बैग सोना, नकदी हुई बरामद। टीपी नगर क्षेत्र में दरोगा से परेशान वकील पहुंचे एसएसपी कार्यालय। दरोगा के खिलाफ दी तहरीर, कार्रवाई की मांग। नौचंदी थाना क्षेत्र में पड़ोस में रहने वाले एक परिवार ने दूसरे पड़ोसी परिवार के घर में घुसकर दिखाई दबंगाई।
की मारपीट घटना हुई सीसीटीवी कैमरे में कैद। पुलिस को दी घटना की सूचना, मौके पर पहुंची पुलिस। फ्लोराडाइल्स स्कूल के खिलाफ आज अभिभावकों ने बीएसए में की कंप्लेंट। कहा स्कूल द्वारा मांगा जा रहा है एक साथ मोटा पैसा, न देने पर काटा जा रहा है बच्चों का नाम। पाकिस्तान पर भारत के वीर सैनिकों द्वारा विजय दिवस की 49वीं वर्षगांठ पर कांग्रेस कार्यालय में हुई विशेष बैठक। गंगानगर पुलिस ने 30 घंटे के अंदर क्षेत्र में हुई बैंक कर्मचारी के साथ लूटपाट करने वाले अभियुक्त को मुठभेड़ में धर दबोचा। ब्रह्मपुरी थाना क्षेत्र के इंदिरानगर सुनारों की धर्मशाला में चोरों ने एक घर में किया हाथ साफ। घर के सभी लोग गए हुए थे शादी में। पड़ोस में रहने वाले युवकों पर किया शक जाहिर। थाना जनपद संबल के असमोली क्षेत्र के गांव में भाई ने भाई के अपहरण की पुलिस को दी सूचना। दूसरे भाई ने एसएसपी के सामने पेश होकर कहा, नहीं हुआ मेरा कोई अपहरण, अपनी मर्जी से ग्राम प्रधान के होटल पर करता हूं काम। जनपद संबल के बबराला मार्ग में हुआ बड़ा हादसा। रोडवेज बस व गैस टैंकर में आमने सामने से हुई भिड़ंत। 8 लोगों की मौके पर मौत। मौके पर पहुंचकर पुलिस ने गांव वालों की मदद से रोडवेज बस से काफी मशक्कत के बाद लोगों को निकाला बाहर। 10वां ऑल इंडिया 2020 हेमा कोहली मेमोरियल क्रिकेट टूर्नामेंट हुआ शुरू। अमृतसर की 6 टीमें लेंगी भाग। अब खबरें विस्तार से। जिस तरीके से सभी जानते हैं कि ऑनलाइन शिक्षा कराई जा रही है, सभी स्कूलों में ऑनलाइन शिक्षा की जा रही है और सरकार ने आदेश दिया है कि वाहन शुल्क नहीं लिया जाएगा। साथ साथ बच्चों की फीस भी धीरे धीरे करके ली जाएगी, एक साथ मोटा पैसा नहीं वसूला जाएगा। लेकिन आज ऐसे ही कुछ अभिभावकों ने कंप्लेंट की फ्लोराडाइल्स स्कूल के अगेंस्ट की। उन्होंने कहा कि फ्लोराडाइल्स स्कूल से मोटे पैसे मांगे जा रहे हैं बच्चों से, जिन बच्चों के पेरेंट्स उन्हें देने में समर्थ नहीं है, उन बच्चों के नाम काटे जा रहे हैं। साथ साथ फीस जमा करने के बाद फीस की स्लिप भी नहीं दी जा रही है, जिसके कारण से पेरेंट्स को बहुत सी परेशानियों का सामना भी करना पड़ रहा है। यहाँ पे एक मान्यता प्राप्त विद्यालय है, फ्लोराडाइल्स स्कूल है, पास में हुई है। उसके ये अभिभावक हैं, पेरेंट्स हैं। तो इनकी कुछ शिकायत थी कि एक तो फीस रसीद नहीं दी जा रही है और एक लॉकडाउन पीरियड की जो फीस है वो माफ़ करी जाए, जबकि शासन का कोई निर्देश ऐसा नहीं है किसी की फ़ीस माफ़ करी जाए। ट्रांसपोर्ट फीस के लिए मना किया गया है और कोई फ़ीस बढ़ोतरी नहीं की जाएगी और अगर किसी बच्चे का नाम नहीं काटा जाएगा। तो इनकी शिकायत है, शिकायत के आधार पर हमने स्कूल को नोटिस जारी किया कि फ़ीस रसीद के बारे में, और जो आपके बच्चों को कोई कह रहे हैं ऑनलाइन क्लास में कुछ दिक्कत है तो उसमें स्कूल को हमने जवाब मांगा है। तो ये अभिभावक आज यहाँ इस कार्यालय में आए थे, तो आज हमने 16 तारीख तो उसको समय दिया है, 3 दिन का समय दिया, नोटिस जारी किया। उसका जवाब आने थे, उसके बाद अग्रिम कार्रवाई इसमें की जाएगी। सर, अभिभावकों का कहना है कि नर्सरी क्लास के बच्चों को भी ऑनलाइन शिक्षा दी जा रही है, जिससे उनकी आंखों पर कुछ असर पड़ रहा है। हाँ, ये बात की है और इसी संबंध में इन्होंने, ये जो वकील साहब इनके साथ आते हैं, उन्होंने एक PIL मासूम बचपन के नाम से भी हाईकोर्ट में दर्ज की है, जिसकी पेंडिंग चल रही है। उसका जवाब शासन ने लगा दिया है और जो निर्णय शासन का होगा वो करेंगे इसमें। जी देखिए, अभी हम 2 दिन पहले यहाँ के जो बेसिक शिक्षा अधिकारी हैं उनसे हमारी वार्ता हुई थी। उन्होंने ये कहा था, क्योंकि हम यहाँ निजी स्कूल जो मेरठ के पब्लिक स्कूल हैं उसमें अभिभावक जो है उनका उत्पीड़न किया जा रहा है बच्चों की शिक्षा के आड़ में। उन्हें नोटिस भेजे जा रहे हैं कि आप पूरे साल की फीस जमा कीजिए, वरना हम आपके बच्चे का नाम काट देंगे और उसका हम इम्तिहान नहीं होने देंगे। इसलिए अभिभावकों ने यहाँ बेसिक शिक्षा अधिकारी से मुलाकात कर ये मांग करी थी कि क्योंकि हमारा बच्चा एक भी दिन स्कूल नहीं गया, पूरे साल एक भी दिन स्कूल नहीं गया, तो हम पूरी फीस कहाँ से दें। और फिर वैसे भी कोरोना की वैश्विक महामारी में रोजगार लोगों के छिन गए, लोगों को बिल्कुल भोजन रोटी खाने तक के लोगों पे पैसे नहीं है। ऐसे में पब्लिक स्कूलों की भारी भरकम फीस अभिभावक नहीं दे सकते। इसी पीड़ा को लेकर अभिभावक यहाँ BSA साहब से मिले। उन्होंने हमें, चोरों के हौसले इतने बुलंद हो चुके हैं कि अगर किसी मकान को खाली देखते हैं तो मौका पाकर तुरंत अपनी वारदात को अंजाम दे देते हैं। जी हाँ, ऐसी घटना फिर सामने आई ब्रह्मपुरी थाना क्षेत्र के सुनारों की धर्मशाला से कि एक परिवार मुजफ्फरनगर शादी में गया हुआ था।
जब शादी में जाते समय उनका कहना था कि केवल पड़ोस में बैठे हुए कुछ युवक उनको देख रहे थे। शादी में पहुंचने पर उनके पास फोन जाता है कि आपके घर के ताले टूटे हुए हैं। पड़ोस से ही कोई व्यक्ति फोन करता है। शादी से लौटकर एकदम आकर देखते हैं तो उनके घर में काफी लाखों की चोरी हो चुकी होती है। जी हाँ, लाखों की चोरी में उनके घर से काफी माल, सोना चांदी और यहाँ तक कि घर में रखे हुए पैसे भी गायब होते हैं। उन्होंने पुलिस थाने में कंप्लेंट लिखवाई। उनका कहना है कि पड़ोस में बैठे हुए जो लड़के देख रहे थे उन पर उन्होंने शक जाहिर भी किया है। पुलिस छानबीन में लगी हुई है। कल हम उसमें शादी में गए हुए थे। हमारे घर पे सारा खुला पड़ा था, घर यानी बंद घर था। तो हमारे को सामने वालों ने हमारे फोन आया उनका 12 बजे करीब कि आपके घर का शटर खुला पड़ा है, आप आ जाओ, ताले टूटे पड़े हैं। हम आए, वहां से आने के बाद हमने देखा तो हमारा सारा घर बिखरा बिखरा पड़ा था। उसके ताले टूटे पड़े हैं, सेफ में से 15 से 20 लाख रुपए का माल गायब है और बाकी सारी अलमारी खोल के डाल रखी थी। बाकी हमने तैयारी के लिए अमन कंसल ऑफ विनी नाम है उसका। वहीं दूसरी ओर पश्चिमी उत्तर प्रदेश संयुक्त व्यापार मंडल की मासिक बैठक आज संपन्न हुई, जिस बैठक में सभी जो कार्यकर्ता हैं वो उपस्थित रहे और सभी ने विचार किया कि किस तरीके से संगठन में व्यापारियों को जोड़ा जाए। व्यापारी जुड़कर हर व्यापारी की समस्या को सुनकर उसका हल भी किया जाए। मैं माफी चाहूंगा क्योंकि प्रोटोकॉल तो यही रहता है कि अध्यक्ष जी के बाद हमारे प्रदेश महामंत्री सुमेश सिंह धार साहब का नाम आना चाहिए, लेकिन माफी चाहूंगा, शत नमन करूंगा आपको मैं। और इसके साथ अपनी बात आगे बढ़ाते हुए और हमारे आपका अध्यक्ष जी वसंत सिंह का बहुत-बहुत धन्यवाद। लगातार शहर अध्यक्ष आरिफ भाई भी प्रयास कर रहे हैं। सब ये बताने का प्रयास करें कि क्या ऐसा संगठन उनके साथ कार्य करे या उनकी संगठन से किस तरह की उम्मीदें हैं कि हम संगठन को एक प्रत्येक दुकानदार, सारी चीजें वहीं से चलती हैं, तो वहां तक पहुंचने का संगठन को हम पहुंचाएं। एक एक आदमी तक किस प्रकार से हम उसको टच करें। हमारे शहर के उपाध्यक्ष उमेश गाजी जी और सभी हमारे आपका मीडिया प्रभारी आप लोग, सबसे बड़ी बात यह है कि उनसे जाके बिना किसी भेदभाव के, बिना किसी शर्म के। जी अजूबा, आज जो मीटिंग की जा रही है, क्या मीटिंग है, किस संदर्भ में की गई? आज पश्चिम उत्तर प्रदेश संयुक्त व्यापार मंडल की मासिक ये पदाधिकारियों की बैठक यहाँ पर चैम्बर। नशे की आदत कितनी बुरी होती है तो सभी जानते हैं और मैं भी आपको बार बार बताती रहती हूँ कि नशे की लत लगने के बाद इंसान ये भूल जाता है कि उसका कोई परिवार भी है। वो अपने आप का आपा खो बैठता है और अपने परिवार को बिल्कुल भूल चुका होता है। लेकिन वो कैसे भूल सकता है कि उसकी जान उसके परिवार में बसती है। लेकिन उसके बाद भी ऐसी घटनाएं रोज सामने आ रही हैं। आज फिर एक ऐसी घटना सामने आई कि एक शराबी शराब के नशे में इतना धुत था, गांधीनगर एक मंदिर के सामने हैंडपंप के पास पड़ा हुआ था। सभी ने उसको मृत जानकर उसके पास पुलिस भी इकट्ठा हो गई, फोर्स मंगाई गई, साथ फैंटम के लिए कॉल की गई। आसपास भीड़ इकट्ठा हो गई, सभी उसे मृत जान रहे थे। लेकिन वहां खड़ी हुई भीड़ में से एक युवक ने जैसे ही उसे उठाने का प्रयास किया तो उसने आंखें खोल दी, जिसे देखकर पता चला कि वो व्यक्ति मरा नहीं था, केवल नशे की हालत में सड़क पर पड़ा हुआ था। तो आप देख सकते हैं कि नशा करने वालों की क्या जिंदगी होती है, किस तरीके से वो सड़कों पर पड़े रहते हैं और उनको उठाने वाले लोग भी उन पर धुतकारते हैं। जी हाँ, उस व्यक्ति को गालियां दी जा रही थी, उसको मारा जा रहा था। लेकिन क्या वो इस समय ये महसूस कर पा रहा था कि अगर वो नशा ना किया होता तो उसकी कोई इज्जत होती? लेकिन नशे की हालत में वो अपने आप को भूल चुका, अपने परिवार को भूल चुका। मैं फिर बार बार सभी से अपील करती हूँ कि जो नशा करने की आदत है ये आपको ही नहीं, आपके पूरे परिवार को बर्बाद कर सकती है। इस नशे से बचकर रहें, क्योंकि नशा करने के बाद हर इंसान ये भूल जाता है कि वो एक आम आदमी है, उसकी भी अपनी एक जिंदगी है। सड़क दुर्घटना से बचाने के लिए रोज नए नियम बनाए जा रहे हैं और सरकार पूरी तरीके से इस चीज पर ध्यान रख रही है कि सड़क दुर्घटनाओं को रोका जा सके। रोज नए हादसे सामने आ रहे हैं, रोज सड़क दुर्घटना में किसी न किसी की जान जा रही है। आज फिर ऐसी घटना सामने आई जनपद संबल के बबराला मार्ग से कि सामने से आते हुए एक गैस टैंकर और रोडवेज की बस की सामने से भिड़त हो गई। भिड़त इतनी तेज थी कि उसका धमाका आसपास के गांव में भी पहुंचा। मौके पर ही 8 लोगों की मौत हो गई। गांव वाले मौके पर पहुंचे, साथ साथ पुलिस भी मौके पर पहुंची और पुलिस ने गांव वालों की मदद से रोडवेज की बस में फंसे हुए और यात्रियों को भी काफी मशक्कत के बाद बाहर निकाला। बताया जा रहा है कि गैस टैंकर फटा नहीं, सबसे बड़ी बात यह है, नहीं तो गैस टैंकर फटने से और भी बड़ा हादसा हो सकता था। जिला संबल से अमित कैमरामैन के साथ आकिफ सैफी की स्पेशल रिपोर्ट। एक्सीडेंट हुआ है, टैंकर कैप्सूल है इसका रोडवेज की बस के बीच में। इसमें लगभग 8 लोगों की डेथ बताई गई है।
लोग इंजर्ड थे। इसमें सभी लोगों को मूव कर दिया गया है। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। तेज और ताजा खबरें जानने के लिए देखते रहिए मेरठ दर्शन। यदि आप भी हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क करें और सब्सक्राइब करें MD न्यूज मेरठ।